फ्रेंड्स योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने आपको सिंगल वेरिएबल के अंदर लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, कंटिन्यूअस फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कैसे चेक किया जाता है, किसी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे होता है, और जो डिफरेंशिएबल है डेरिवेबल की जो पॉइंट के ऊपर चेक करना था वो भी हमने स्टडी कर लिया है। अब इस वीडियो के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि जब हमारा फंक्शन सेवरल वेरिएबल में होगा, मतलब कोई फंक्शन है उसके पास जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा है, तो कैसे आप सोल्व करेंगे उसकी लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो आपका फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, दैट मीन्स प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर ओनली आप क्या कर रहे थे, ओनली आप एफ ऑफ एक्स का फंक्शन ही स्टडी कर रहे थे। बट अब इस वीडियोस के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल। एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए जो आपका वर्क है वो ये रहेगा, और जो मैक्सिमम आपके CSIR नेट में पूछा जाता है वो कैसा क्वेश्चन होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से हम यहाँ पे जब किसी चीज़ का डिफरेंट नेम है तो उसका कुछ ना कुछ तो पार्ट जो है डिफरेंट ही रहेगा। इसका मतलब जो है सिंगल वेरिएबल के अंदर लिमिट का कुछ और मीनिंग है, कंटिन्यूटी कुछ और है, डिफरेंशिएबिलिटी किसी और मेथड से चेक की जाती है। बट सेवरल वेरिएबल का जो मेथड है वो कुछ अलग मेथड है, उसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, फिलहाल यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लिमिट वही चीज़ देखेंगे और देखेंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, सेवरल वेरिएबल के अंदर। ओके, बात तो वही है, प्रीवियस वाली बातें ही है, बट यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे। अब की बार क्या होगा, 2 पॉइंट होंगे। फंक्शन अब की बार आपका बनेगा एक्स का और वाई का, मतलब इसके पास कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2, जो कि एक्स और वाई है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस फंक्शन के पास 2 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ओके, और इसको जो है जब हमें लिमिट चेक करना होगा तो यहाँ पे 2 पॉइंट चलेंगे। जैसे यहाँ पे इसको जो है चेक करना है एट द ओरिजिन इसके लिमिट, तो यहाँ पे क्या है, आप ये अप्लाई कर सकते हो लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ एक्स वाई, मतलब इस फंक्शन एफ की लिमिट आपको एट द पॉइंट 0 0 पे चेक करनी है। ठीक है, इस बात को आप ये भी लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई। ये भी आप यदि इसको लिखना ज़्यादा पसंद करते हो तो ये भी ट्रू बातें हैं, यदि इसको ज़्यादा लिखना पसंद करते हो ये भी ट्रू बातें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। हमें आपको लिखना है, आपको समझना है कि हमें किस टाइप से लिखना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ओके, तो यहाँ पे जो है फंक्शन आपका यदि इसकी जो लिमिट है फंक्शन एफ एक्स वाई की, जो एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 मतलब ओरिजिन पे इसको क्या करना है, चेक करना है कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होती है या नहीं। तो जैसे लिमिट एग्जिस्ट होने वाला जो फंक्शन आप सिंगल वेरिएबल में आप वर्क कर रहे थे, जस्ट वैसा ही वर्क यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसकी लिमिट यदि फाइनाइट आएगी तो एग्जिस्ट कर गई, और मान लीजिए कि यहाँ पे y में 0 वगैरह आ रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट। क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। साइन के एंगल में इन्फिनिटी आ जाए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोस के एंगल में इन्फिनिटी आ जाए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट यहाँ पे यदि हम इस तरीके से स्टडी करेंगे तो हम बार बार कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। प्रॉब्लम कब नहीं आएगी, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो माइंड है वो वर्क करेगा, और डेफिनेटली जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए अनसीन क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिमिट की बात है मतलब ये एग्जिस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, इसको कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए इसकी जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 0 पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे आप लिमिट और कंटिन्यूटी सिंगल वेरिएबल में वर्क कर रहे थे, जस्ट वैसा भी यहाँ पे ही वर्क है, मतलब फंक्शन की वैल्यू और यहाँ पे जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो फंक्शन एफ एक्स वाई एट द ओरिजिन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बट यहाँ पे जो डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबिलिटी का यहाँ पे कुछ और ही लॉजिक है। डिफरेंशिएबिलिटी जब चेक करनी होगी तब हम आपको वो चीज़ बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी आपको लिमिट कैसे बतानी है इसके अंदर सेवरल वेरिएबल में, और उस फंक्शन को आपको कैसे चेक करना होगा कि कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है।
ठीक है, ये दो बातें इस वीडियोस के अंदर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले करते हैं इसको रफ और एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से ये सारी चीज़ें समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है कि मान लीजिए कि कोई आपके पास फंक्शन है जो कि गिवन है। क्या है? फंक्शन आपके पास गिवन है। एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, क्या है गिवन फंक्शन? एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, आपको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 2। एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 2। ये कब है? जब ये आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। क्या है? ये तब है जब आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। और फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी जीरो कब है? जब आपका डिनोमिनेटर क्या है? जीरो के इक्वल है। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू जीरो। फंक्शन आपका ये गिवन है। इस फंक्शन को आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। सबसे पहले कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए? इसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए एट द पॉइंट 0 0। क्या है? सबसे पहले यहाँ पे जो है आपकी जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है आपको इसके ओरिजिन पे ही देखना है। क्या है? इसकी जो है ओरिजिन के ऊपर ही चेक करना है। किस पॉइंट के ऊपर आपको चेक करना है? एट द पॉइंट 0 0 पे क्या ये जो गिवन फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस देखने के लिए यहाँ पे देखिए, यदि आपको बाई में एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2 दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? तब जो है आप इस क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। दैट मीन्स एक्स को आप किससे रिप्लेस करेंगे? एक्स को जो है आप और कोस थीटा से, और वाई को आप किससे रिप्लेस करेंगे? और साइन थीटा से। इसको क्या है? सिंपली इसके अंदर जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसके अंदर पुटअप करेंगे। एक्स इज इक्वल्स टू और कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। पुटअप करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद यदि आपको जो है ओनली थीटा का फंक्शन मिल जाए, सोल्व आपने किया और सोल्व करने के बाद सिंपली आपका थीटा का फंक्शन बना, तो आप क्या बोलेंगे? हमारी जो लिमिट है वो थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। तो थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका जो आंसर है वो डिफरेंट आएगा, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट रहेगी। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि जो है आपको थीटा के साथ साथ जो ऊपर है डिनोमिनेटर में आपका क्या बच जाता है? आर बच जाता है। तो लिमिट आर टाइम्स 2 आप जैसे जीरो करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जीरो रहेगी। जीरो होते ही लिमिट क्या हो गई? एग्जिस्ट हो गई। और मान लीजिए कि जो है थीटा की वैल्यू के साथ साथ जो आर है वो डिनोमिनेटर में आ जाए। क्या कर जाए? डिनोमिनेटर में आ जाए। और डिनोमिनेटर में जैसे आएगा वो क्या होगा? लिमिट आर टाइम्स टू जीरो, और टाइम्स टू जीरो पे वैल्यू क्या दे देगा? इन्फिनिटी दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिलहाल के लिए जो यहाँ पे वर्क है वो ये है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम क्या करेंगे? पाथ सेलेक्ट करेंगे। क्या है? यहाँ पे जो हम सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे हम पाथ सेलेक्ट करेंगे और पाथ यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे ताकि ये जो है किसी का फंक्शन बन जाए। क्या है? किसी का फंक्शन बन जाए और नीचे वाला जो है आपका कैंसल आउट भी हो जाए। तो यहाँ पे यदि हम y इक्वल्स टू mx, जैसे मान लीजिए कि कोई लाइन है जो y इक्वल्स टू mx है, तो क्या इसके अलांग जब इसकी कंटिन्यूटी या लिमिट देखने की कोशिश करें तो जब हम y इक्वल्स टू mx पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बट ये क्या है? एक्स रेज टू पावर 4 है। तो इसका मतलब जो है हम क्या कर लें? y इक्वल्स टू m इंटू एक्स रेज टू पावर यदि 2 कर लें तो कुछ काम बन सकता है। क्या है? कुछ काम बन सकता है। तो यहाँ पे जो है एक पाथ हमने सेलेक्ट किया, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू m इंटू एक्स स्क्वायर पुटअप करेंगे और यहाँ पे जो है एट द पॉइंट 0 0 पे लिमिट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, और ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है? एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 2। अब यहाँ पे इसकी जो लिमिट है हम क्या करेंगे? इस पाथ के अलांग सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब की बार क्या है? ये भी क्या होगा? देखिए अभी लिमिट मत अप्लाई कीजिए, पहले पुटअप कीजिए वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 2 और वाई की वैल्यू क्या है? m इंटू एक्स रेज टू पावर 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 2, दैट मीन्स m स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 2। ठीक है, सॉरी एक्स रेज टू पावर 2 2 जा 4। ओके, एक्स रेज टू पावर 4 आप कॉमन ले लीजिए, ऊपर से भी नीचे से भी। तो यहाँ पे क्या होगा? और यहाँ पे ओनली एक्स का फंक्शन था,
क्या है, ये तो कम्प्लीटली किसका फंक्शन हो चुका है, ओनली एक्स का। तो यहाँ पे आप कौन सी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो। ओके, एक्स रेज टू पावर 4 ऊपर भी है नीचे भी है, तो कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दीजिए। ये आपको मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एम बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसका जो टोटल आंसर है वो किसके ऊपर, एक्स के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता। लिमिट अप्लाई करने का कोई बेनिफिट है, कुछ भी नहीं है। ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट जो यहाँ पे m है, m तो वेरिएबल है, क्या है, जो आपका m है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने m को फिक्स नहीं किया है कि 1 है 2 है 3 है समथिंग दैट जो भी है, बट आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। मेंशन सिर्फ आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल पुटअप किया है। m एक आपका वेरिएबल का वर्क करेगा। m के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसकी जो लिमिट है वो क्या रहेगी, डिफरेंट आएगी। और हमें पता है कि जब किसी भी फंक्शन के ऊपर जो लिमिट एग्जिस्ट होती है वो यूनिक आती है। किसी भी फंक्शन के ऊपर ये लिमिट आती है वो यूनिक आती है। एक से ज़्यादा किसी फंक्शन में लिमिट नहीं आ सकती। एक ही क्वेश्चन में 2 लिमिट नहीं अप्लाई हो सकते। 2 लिमिट की वैल्यू यदि आती है, इसका मतलब हम तुरंत ये बोलेंगे कि इसके पास जो है एक ही लिमिट पॉइंट होना चाहिए, जो कि हमें थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है कि जब लिमिट आपकी एग्जिस्ट होती है वो यूनिक होनी चाहिए। बट इसके डीएम के डिफरेंट वैल्यू के लिए जो इसका आंसर है वो डिफरेंट आएगा। फाइनल ये हुआ कि इसकी जो लिमिट है वो क्या हो रही है, डज नॉट एग्जिस्ट एट द पॉइंट 0 0 पे। इसकी जो लिमिट है फंक्शन की ये क्या हो रही है, एग्जिस्ट नहीं हो रही। जब ये एग्जिस्ट नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस कैसे हो जाएगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं हो रही। क्या, इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं हो रही। इसका मतलब जो है, जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 2 इफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 2 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड द फंक्शन वैल्यू इज 0 इफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन 0 0। ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस तो दूर की बात, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही। क्या, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 किस फंक्शन की, 2x y रेज टू पावर 2 अपॉन x रेज टू पावर 2 प्लस y रेज टू पावर 4। मतलब ये है कि जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन की आपको लिमिट देखनी है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट देख के बतानी है और ये बताना है कि इसका आंसर क्या मिलेगा। और यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट की वैल्यू बताइए, और एग्जिस्ट नहीं होती तो आप बोल दीजिए कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यही करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी हमारा कोस थीटा साइन थीटा में चेंज करने का कोई बेनिफिट नहीं, दैट मीन्स पोलर फॉर्म में हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वहाँ से हमारा कुछ भी काम चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू आर कास थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट कब होगा, जब इसका हम पाथ सेलेक्ट कर लें। क्या है, पाथ सेलेक्ट कर लें। अभी जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था वहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट किया था, y इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स रेज टू पावर 2। ये कब था, जब यहाँ पे नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 2 था, ठीक है। अब की बार यहाँ पे क्या है, y की 2 पावर है, क्या सॉरी y की 4 पावर है। इसका मतलब जो है अब की बार x इज इक्वल्स टू एम वाई रेज टू पावर 2 पुटअप करना होगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे जो हम ये पुटअप करेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा लिमिट, इसके बाद का ही प्रोसेस है ये। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको जो है x की वैल्यू क्या है, m इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर 2 प्लस y की 4th पावर है, दैट मीन्स m स्क्वायर, सॉरी क्या है, y की 4th पावर है। ओके,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की पावर 4 ये तो x की वैल्यू पे पुटअप किया जाएगा, m इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4, m वाई स्क्वायर रेज टू पावर 2 दैट मीन्स m स्क्वायर वाई रेज टू पावर 4। और ये यहाँ पे किसका फंक्शन है, x और y में किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। तो क्या करेंगे, लिमिट y टेंस टू 0 अप्लाई कर देंगे। y रेज टू पावर 4 ऊपर भी है नीचे भी है, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या होगा, लिमिट y टेंस टू 0, ये बचेगा 2m बाई एम स्क्वायर प्लस 1। ये कंप्लीटली किसका फंक्शन है, m का फंक्शन है, डिपेंडेंट हो गया। m की वैल्यू के ऊपर इसकी जो लिमिट है वो क्या कर गई, डिपेंड कर गई। और जब ये m की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर गई मीन्स ये है कि m के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका जो लिमिट है वो डिफरेंट आएगा। और हमें पता है कि लिमिट जब एग्जिस्ट होती है तो यूनिक आती है, बट यहाँ पे m के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसकी जो लिमिट है वो डिफरेंट आएगी। दैट मीन्स ये हुआ कि इसकी जो लिमिट है एट इस फंक्शन की एट द पॉइंट 0 0 पे क्या हो रही है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारी एग्जिस्ट नहीं है। ओके, जब एग्जिस्ट होती तब हमें लिमिट की वैल्यू बतानी होती कि क्या आएगी लिमिट। जब एग्जिस्ट ही नहीं है तो लिमिट की वैल्यू बताने का कोई भी बेनिफिट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी जो है हम क्या करेंगे, और भी क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। क्या है, अभी और भी क्वेश्चन की स्टडी करेंगे ताकि जो आपकी कन्फ्यूजन है वो कम्प्लीटली दूर हो सके। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और इसको भी आपको क्या करना है, इसकी भी जो है आपको चेक करनी है। मतलब जब ये होगा कि लिमिट जब आपकी एग्जिस्ट नहीं होगी तो यहाँ पे कंटिन्यूअस की भी बात नहीं आएगी और डिफरेंशिएबल की बात नहीं आएगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पहले लिमिट देखनी है। तो लिमिट पहले कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। लिमिट यहाँ पे है, ओरिजिन के ऊपर आपको चेक करना है। और ये जो फंक्शन है एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन है आपका। अब क्वेश्चन को देखते के साथ आपको डिनोमिनेटर पे आना है। डिनोमिनेटर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2। तो आप करेंगे क्या, पोलर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। पोलर फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये है, एक्स की वैल्यू और कोस थीटा, वाई की वैल्यू और साइन थीटा पुटअप करनी है। पुटअप करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करना है और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, r टेंस टू 0 रहेगा। क्या है, r टेंस टू 0 रहेगा। ठीक है, इसको हम सोल्व करें यदि, तो यहाँ पे जो है लिमिट x की वैल्यू और कोस थीटा, नीचे आ जाइए, लिमिट और टेंस टू 0 और कोस थीटा इंटू और साइन थीटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई और स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ये आपको 1 मिलती है। आर रेज टू पावर 2 से ये दो प्रोडक्ट में है तो ये आपका ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। आर रेज टू पावर 2 यहाँ से आप बाहर कर दीजिए। क्या है, बाहर कर दीजिए। बाहर करने के बाद ये मिलेगा लिमिट और टेंस टू 0 और स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहेगा। और ये जो है जैसे ही आप r टेंस टू 0 करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग। क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, जो भी आएगा यहाँ पे जो है क्या होगा, इन सब की जो वैल्यू होती है फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1 कोस थीटा, इन सब की जो बात करें तो यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा फाइनाइट नंबर ही आएगा। तो 0 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आंसर कंप्लीट आपका 0 मिलेगा। मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है एट द पॉइंट 0 0 पे वो कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसकी जो है आपको क्या है, लिमिट देखनी है किसके ऊपर, 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
क्या है, लिमिट आपको बतानी है 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस, एक्स इज डिनोमिनेटर में देखिए, क्वेश्चन को देखते के साथ डिनोमिनेटर पे आइए। डिनोमिनेटर पे यदि एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2 है तो इसको आप क्या कर दीजिए, पोलर फॉर्म में चेंज कर दीजिए। पाथ सेलेक्ट मत कीजिए, क्या है, पाथ मत सेलेक्ट कीजिए। इसको जो है आप क्या कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर दीजिए। ट्रिक है ये आपकी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लिमिट आर का फंक्शन है, आर टेंस टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2 आर कोस थीटा इंटू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 हो जाएगी। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये जो है थीटा के डिफरेंट, ये कंप्लीट किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। अब थीटा जो है आर टेंस टू 0 रखने का कोई बेनिफिट नहीं है, दैट मीन्स ये कंप्लीटली हो चुका आपका 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। और ये जो फंक्शन है, लिमिट हमने देखने की कोशिश करी और यहाँ पे थीटा की जैसे जैसे हम इसकी डिफरेंट वैल्यू पुटअप करते रहेंगे, इसकी जो लिमिट है वो डिफरेंट वैल्यू देती रहेगी। जब इसकी लिमिट डिफरेंट आती रहेगी तो ये जो फंक्शन है वो इसकी यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं दे पाएगा। जब इसकी यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मान लीजिए कि ये हो जाए एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब वाई क्यूब डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2। इसकी भी लिमिट एट द पॉइंट 0 0 पे करनी है, 0 0 पे करनी है। तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ पुटअप करनी होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब कास क्यूब थीटा इंटू आर क्यूब साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये आर स्क्वायर से कैंसल आउट होगा, ओनली आर बचेगा, आर रेज टू पावर 4 यहाँ पे होगा। और आर टाइम्स टू 0 जैसे पुटअप करेंगे आंसर क्या दे देगा, 0, मतलब फिक्स्ड वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पे तो डिपेंड नहीं किया, मतलब यहाँ पे जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई की, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। इसका मतलब जो है इस फंक्शन की जो लिमिट है एट द पॉइंट 0 0, मतलब ओरिजिन के ऊपर क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। और एग्जिस्ट हो रही है तो कोई ये कहे कि कितनी वैल्यू दे रही है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि मान लीजिए कि जैसे प्रीवियस में आपने सिंगल वेरिएबल में देखा कि कोई f और g दो फंक्शन है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होती है तो उनके एडिशन की लिमिट, उनके सब्ट्रैक्शन की लिमिट, उनकी प्रोडक्ट की लिमिट और उनके डिवीजन का जो लिमिट है वो भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा उसी फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर। ओके, तो ये थ्योरम रही आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको प्रूफ करना है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 2, क्या है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 2 और कोई फंक्शन गिवन है, क्या है, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 5। बिल्कुल होगा। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसकी लिमिट, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुटअप कीजिए और y की वैल्यू 2, 2 2 जब 4 1 5, टोटली क्या है 5 आएगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसकी जो लिमिट आएगी 1 2 पे वो 5 आएगी और राइट हैंड साइड 5 गिवन है, मतलब ये प्रूफ हो चुका। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या है, आगे बढ़ते हैं, रिपीटेड लिमिट की बात करते हैं। क्या है, रिपीटेड लिमिट। रिपीटेड लिमिट किसे बोलेंगे, देखिए कोई आपका फंक्शन एफ एक्स वाई है और इसको जो है लिमिट आपको देखनी किसके ऊपर, मान लीजिए कि एक्स वाई टेंस टू ए और बी पे है, ठीक है। और इसको हम रिपीटेड लिमिट, इसकी रिपीटेड लिमिट हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट वाई टेंस टू बी एफ एक्स वाई। ये क्या है, ये हमारी एक रिपीटेड लिमिट है। दूसरी रिपीटेड लिमिट की बात करें, मतलब इसको पहले कर दें इसको बाद में कर दें, लिमिट y टेंस टू बी, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स वाई।
ये भी हमारी क्या करेगी, रिपीटेड लिमिट का वर्क करेगी। क्या है, जो दोनों की दोनों है ये हमारी किसका वर्क करेंगी, रिपीटेड लिमिट का वर्क करेंगी। और ये जो दोनों लिमिट होंगी वो हो सकता है कि इक्वल आ जाए और हो सकता है कि दोनों इक्वल भी ना आए, मे आर मे नॉट बी इक्वल। हो सकता है कि जो ये लिमिट है फंक्शन की वैल्यू इसके ऊपर कुछ और दे दे और इसके ऊपर कुछ और दे दे, और हो सकता है कि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम भी आ सकती है। ठीक है, डिफरेंट भी आ सकती है, सेम भी आ सकती है। इसलिए हम इसके बिहाफ पे किसी भी रिजल्ट का यूज नहीं करेंगे, मतलब इसके बिहाफ पे हम कोई रिजल्ट नहीं बनाने वाले। जस्ट यदि आपको रिपीटेड लिमिट की वैल्यू होगी तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे जो है हमें ये स्टडी करना है कि इसकी लिमिट जो है रिपीटेड लिमिट से रिलेटेड अब क्वेश्चन को सोल्व कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है, अब जो है हम रिपीटेड लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सोल्व करें तो ही आगे बढ़े तो बेटर होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन ये है, देखिए जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने आपको बताया था एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब है, जब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। और ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू क्या है, 0। कब, जब आपका एक्स वाई इक्वल टू 0 0 है। ठीक है, और क्लियरली आपने देखा, क्या देखा था आपने देखा कि इसकी जो लिमिट है वो क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है, और लिमिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। क्या है, लिमिट की जो वैल्यू है वो आपको 0 मिल रही थी। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है, हमें रिपीटेड लिमिट देखनी है। रिपीटेड लिमिट का मतलब ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे जो है पहले किसकी लिमिट लगानी है, पहले आपको लिमिट y टेंड्स टू 0 करना है। क्या है, y टेंड्स टू 0 करना है, और y टेंड्स टू जब आप 0 करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 0। और ये 0 होने के वजह से ये मल्टीपल में है तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। 0 बाई एक्स स्क्वायर दैट मीन्स कंप्लीटली आपको 0 मिलेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और फंक्शन 0 के ऊपर अप्लाई करना है। फंक्शन जब 0 है तो x टेंड्स टू 0 करने से भी क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। और इसके जो है नेक्स्ट लिमिट की बात करें, जो रिपीटेड लिमिट अनदर है y टेंड्स टू 0, और फिर हम अप्लाई करें x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई एक्स रेज टू पावर 2 माइनस वाई रेज टू पावर 2 अपॉन एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2। अब की बार हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पहले अप्लाई करना है, और पहले अप्लाई करेंगे तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बाई वाई स्क्वायर, और 0 अपॉन में वाई स्क्वायर होगा, फिर भी आपको आंसर क्या दे देगा, 0। और अभी लिमिट y टेंड्स टू 0 बचा है तो ये हो जाएगा 0, और जब 0 फंक्शन है तो y टेंड्स टू 0 करने से हमें क्या मिलेगा, 0 आंसर मिलेगा। तभी हमने जो है अभी रिपीटेड लिमिट की बात जब करी थी तो हमने ये बताया था कि रिपीटेड जो लिमिट है वो आपकी इक्वल भी हो सकती है और हो सकता है कि इक्वल ना रहे। ठीक है, इसलिए आप इसके जो है कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि जब ये एग्जिस्ट होगी तो दोनों इक्वल होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे जो लिमिट है जस्ट सिंपली आप इसकी कैलकुलेट कीजिए, आपको एग्जिस्ट मिलती है, एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो रिपीटेड लिमिट है ये वाली वो भी एग्जिस्ट हो रही है, ये रिपीटेड लिमिट ये भी एग्जिस्ट हो रही है, और फंक्शन के लिमिट की बात करें तो ये भी एग्जिस्ट हो रहा था। ठीक है, रिपीटेड लिमिट का लिमिट एग्जिस्ट होने से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, अदरवाइज आप कन्फ्यूजन में रहें, कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना है। ठीक है, और रिपीटेड यहाँ पे जो अभी आपने सीखा कि लिमिट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो तो स्टडी कर लिया, इसकी रिपीटेड लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो भी स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी करते हैं कि लिमिट यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, कि जो लिमिट तो चेक कर ली, अभी हम चेक करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारा कैसे चेक होगा। कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई और f00 की वैल्यू भी क्या इक्वल है,
तो यस इक्वल है f00 पे क्या फंक्शन की वैल्यू है 0, मतलब ये जो गिवन फंक्शन है ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट द ओरिजिन 00। क्या है, ये जो फंक्शन अभी दे रखा है हमने, ये फंक्शन हमारा क्या है 00 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और ये फंक्शन किसका है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में कंटिन्यूटी है। ठीक है, मतलब ये है फाइनली यहाँ पे कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू होना चाहिए क्या, एफ ए बी, मतलब फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट हो और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। यदि ऐसा होगा तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन की जो गिवन फंक्शन होगा एफ एक्स वाई वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, किसके ऊपर, एट द पॉइंट ए बी पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के ऊपर भी हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में आपने वर्क किया था, अभी तक तो सेम वर्क है, लिमिट के केस में भी सेम चल रहा है और कॉन्टिन्यूअस के केस में भी सेम चल रहा है। और कॉन्टिन्यूअस को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन का, आपको इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेट द कंटिन्यूटी एट 00 ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या है, फंक्शन आपका दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब है, जब आपका पॉइंट 0 नहीं है। और फंक्शन की वैल्यू 0 कब है, जब आपका पॉइंट जो है 0 है। ठीक है, आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या ये जो फंक्शन है ये ओरिजिन के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। इसके लिमिट की यदि हम बात करें तो लिमिट पहले कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 00, ये हो जाएगा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2 है, दैट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए लिमिट और टेंड्स टू 0, एक्स की वैल्यू और स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1। आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो वैल्यू है वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर गई और थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका डिफरेंट आंसर आएगा। लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। क्या है, लिमिट जब हमारी एग्जिस्ट नहीं की गई तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है ओरिजिन के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है क्या है, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। क्या है, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फंक्शन ये है कि आपको फंक्शन दे दिया गया है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू आपको गिवन है एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये है। और इस फंक्शन को आपको इन्वेस्टिगेट करना है, क्या ये 00 के ऊपर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो प्रोसेस वही है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 00, फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर द रूट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुटअप करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट आर टेंड्स टू 0 आर स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा अंडर द रूट आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर को जब हम बाहर करेंगे तो सिंपली आर बाहर निकलेगा और जब आर बाहर निकलेगा तो यहाँ से एक आर कैंसल आउट हो जाएगा। आर टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे, इसकी जो लिमिट है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। फंक्शन की वैल्यू देखें, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 00 पे बात करें तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब लिमिट एट द पॉइंट 00, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 00 बोथ आर इक्वल, सो द गिवन फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट 00। क्या है, ये जो फंक्शन है वो ओरिजिन के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने ये स्टडी किया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे चेक करना है और एक क्वेश्चन हमने ये भी स्टडी कर लिया है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कैसे नहीं है। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस और लिमिट के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हैं उन सब की आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने से जो भी क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होते वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, उसका सलूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।